का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस के कंप्यूटर में कौन कौन से कार्य तथा इनका उपयोग कहां पर होता है। यदि आप इनपुट डिवाइस की भी जानकारी चाहते हैं तो उसकी लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर जाकर आप इनपुट डिवाइस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को www.kaltak.in पर भी इनपुट आउटपुट और कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेंगी, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। वहां पर जाकर आप लोग वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहां पर आउटपुट इनपुट तथा कंप्यूटर की समस्त जानकारी दी गई है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ कार्य करके यूजर को परिणाम भी दिखाते हैं। उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। कंप्यूटर के पास कई प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए कई ऐसी डिवाइसों की ज़रूरत पड़ती है जिनकी सहायता से कंप्यूटर आपको रिजल्ट दिखाता है, और जिन डिवाइस सहायता से यूजर को परिणाम देखे जाते हैं वह डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। और कंप्यूटर में हर जगह इनपुट डिवाइस का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आउटपुट डिवाइस के बिना हम कोई भी परिणाम नहीं देख सकते। अब बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस के उदाहरण वह बताए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मॉनिटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर और प्रोजेक्टर, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस, मतलब आउटपुट डिवाइस के प्रकार। अब बात करते हैं मॉनिटर की। तो सबसे पहले कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग मॉनिटर को ही माना जाता है। मॉनिटर के बिना हमारा कंप्यूटर अधूरा हो जाता है, और कंप्यूटर का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मॉनिटर के बिना किया जा सके, क्योंकि मॉनिटर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है। जब भी हम कोई परिणाम देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम वह परिणाम स्क्रीन के द्वारा देखा जाता है, और मॉनिटर एक प्रकार की स्क्रीन होती है जिसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर टेक्नोलॉजी के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है CRT, जैसे कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा होता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये हमारी LCD का फुल फॉर्म होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे अपने डायरी और कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अधिकतर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि CRT और LCD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, और LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब हम बात करते हैं CRT क्या है, कैथोड रे ट्यूब क्या है। इसमें कैथोड रे ट्यूब होती हैं जो हमें कैथोड किरणों फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर गिरती हैं और डिफेक्ट होकर पिक्चर बनाती हैं। यह भी दो प्रकार की होती हैं। कैथोड रे ट्यूब हमारी दो प्रकार की होती हैं, जैसे मोनोक्रोम ये कैथोड का ही एक प्रकार है। मोनोक्रोम ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दिखाता है, और दूसरा आता है कलर। इसमें तीन प्रकार के फास्फोरस, जो कि लाल, हरा और नीला रंग होने के कारण पिक्चर को कलरफुल बनाता है। यह भी हमारा कैथोड रे ट्यूब का ही एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं LCD, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी लाइट को मॉड्यूलेट करके पिक्चर बनाती है। फिल्म, ट्रांजिस्टर, मैट्रिक्स भी पिक्चर बनाती है, परंतु मैट्रिक्स से लाइट नहीं निकलती, लेकिन लाइट इमिटिंग डायोड में भी लाइट यहीं से आती है, इसीलिए पिक्चर की क्वालिटी बहुत अधिक अच्छी होती है। तो ये हमारा है LCD, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब हम दूसरे आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, जैसे स्पीकर। जिस तरह मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक उसी प्रकार से स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग लगभग सभी कंप्यूटर यूजर करते हैं। स्पीकर एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में साउंड को जनरेट अर्थात ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। स्पीकर का प्रयोग ध्वनि उत्पन्न, जैसे गाना सुनना,
या कोई मूवी देखना, जो आवाज़ आती है वो हमारी आवाज़ स्पीकर के ही द्वारा आती है। इससे म्यूजिक को बहुत ही आसानी से और अच्छी धुन में सुना जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर भी एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में स्टोर डिजिटल डाटा को कागज़ पर मुद्रित किया जाता है। जब डाटा कागज़ पर छप जाता है तो इसे हार्ड कॉपी कहते हैं और कंप्यूटर में रहने पर इसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जब हम कोई अपना डॉक्यूमेंट पे कोई भी डाटा निकालते हैं तो जब हमारी डॉक्यूमेंट यानी कि कागज़ प्रिंटर में रहता है तब उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, और जैसे ही वह डॉक्यूमेंट यानी कि कागज़ प्रिंटर से बाहर आता है तो उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। हम कंप्यूटर में उपलब्ध डाटा को कई प्रकार और क्वालिटी में छाप सकते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के प्रिंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर तथा 3D प्रिंटर। ये हमारे कंप्यूटर मतलब प्रिंटर्स के प्रकार हैं। अब बात करते हैं कि डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं। डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक प्रकार है जो इंक रिबन पर पिन से स्ट्राइक कर कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें प्रत्येक पिन पर डाट छोड़ी जाती है और इन डाट के कम्बिनेशन से कोई अक्षर या आकार बनता है। क्योंकि डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, इनका इस्तेमाल केवल वहीं पर किया जाता है जहां बहुत अधिक मात्रा में पेज प्रिंट करने का कार्य किया जाता है। डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां पर काफ़ी संख्या में पेज प्रिंट किए जाते हैं। अब हमारा आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक ही समय में पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं। यह प्रिंटर बहुत तेज गति से काम करता है। इनकी कार्य करने की क्षमता 150 से 2500 लाइन प्रति मिनट होती है। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं: बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। अब हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर की। लेजर प्रिंटर कंप्यूटर प्रिंटर का एक ऐसा प्रकार है, इसमें एक बेलनाकार ड्रम होता है जो तीव्र गति से किसी सादे कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर को प्रिंट कर देता है। प्रिंट किए जा रहे परिणामों की गुणवत्ता में अधिक निखार लाने के लिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जब हम किसी भी को बहुत अच्छे से प्रिंट करना चाहते हैं, तब हम लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। लेजर प्रिंटर का आविष्कार 1969 में अनुसंधानकर्ता गैरी स्टार्ट वेदर द्वारा किया गया। पहला लेजर प्रिंटर 1984 में तैयार HP लेजर जेट था जिसकी गति 8 पेज प्रति मिनट थी। अब हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। ये हमारे प्रिंटर के ही प्रकार हैं। इंकजेट प्रिंटर इसमें बहुत ही आयोनाइज्ड इंक स्प्रे मैग्नेटिक प्लेटों से होता हुआ सीट या पेपर पर डॉक्यूमेंट, इमेज तथा सिंबल बनाता है। इस प्रिंटर में हाई क्वालिटी प्रिंटिंग की जाती है। इसमें 300 DPI या अधिक की प्रिंट क्वालिटी में प्रिंट किया जा सकता है। ये हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है। अब हम बात करते हैं 3D प्रिंटर की। 3D प्रिंटर एक प्रिंट करने वाली मशीन होती है जिसके द्वारा प्रिंट करने के लिए एक प्रोसेस को किया जाता है जिसे एडिटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट के निर्माण में कई लेयरों को एक से ऊपर रखा जाता है। यह लेयर तब तक रखी जाती है जब तक वह वस्तु या ऑब्जेक्ट उत्पन्न ना हो जाए। इसमें आप प्रत्येक लेयर को देख सकते हैं। 3D प्रिंटर जैसे कि कोई इमेज 3D डिजाइन का देखता है उसे 3D प्रिंटर कहते हैं। 3D प्रिंटर का आविष्कार 1984 में चॉक हॉल के द्वारा किया गया था। 3D प्रिंटर वस्तुओं के निर्माण के लिए मिश्र धातु, पॉलीमर, प्लास्टिक और खाद्य सामग्री जैसे सामग्रियों का उपयोग करता है। अब हमारा आउटपुट डिवाइस आता है प्रोजेक्टर। ये जो हमारे थे ये हमारे प्रिंटर के प्रकार थे। इतने प्रकार के प्रिंटर होते हैं। अब आता है प्रोजेक्टर। आप लोगों ने प्रोजेक्टर का नाम तो अवश्य सुना होगा और देखा भी जरूर होगा।
लेकिन क्या आपको पता है कि प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रोजेक्टर का उपयोग उसको दी गई कमांड या फाइल को चित्र या वीडियो के रूप में एक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर प्रदर्शित करके दर्शकों को दिखाने में किया जाता है। यह हमारा प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वीडियो प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर और स्लाइड प्रोजेक्टर। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे इस वीडियो में आउटपुट डिवाइस से संबंधित जो भी समस्याएं थी समाप्त हो गई होंगी। इसीलिए आप लोग हमारे आउटपुट पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि आप लोग इसकी जानकारी विधिवत रूप से चाहते हैं तो यह जानकारी आउटपुट डिवाइस हो चाहे इनपुट डिवाइस हो या फिर कंप्यूटर जनरेशन और कंप्यूटर से समस्त जानकारी आप लोगों को हमारे वेबसाइट www.kaltak.in पर उपलब्ध हैं। आप वहां पर जाकर अपनी कंप्यूटर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं मिल जाएंगे। आप लोगों को इस वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।